जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपसे हम बापू के प्रति को लेके आए हैं। बापू के प्रति लेखक की क्या विचारधारा है, इसको प्रस्तुत करेंगे। तो आइए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखिए बाबू के प्रति को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक भाव को, एक एक अर्थ को जानेंगे। और चूंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी हमको महत्वपूर्ण लग रहा है बच्चों, इसलिए हम इस पर काफी कंसंट्रेशन से पढ़ाएंगे भी और आप पढ़ेंगे भी। और बच्चों कोशिश करें आप कुछ चीजों को अपने खुद के हाथों से, खुद मतलब आपका स्वयं का हैंड राइटिंग से लिखा हुआ एक कॉपी होना चाहिए, जो कि जिसे आप क्या कहते हैं एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करिए। बच्चों हम जल्दी जल्दी आपको ये पद जितना है कंप्लीट कराते हुए उसके बाद में शुरू से लेके आखिरी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा को में देखने को मिलेंगे। तो हर एक चैप्टर से जितना हम पढ़ाए हैं अभी तक और आगे पढ़ाएंगे, उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट चुनकर और उसको पढ़ाएंगे, उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन को करवाते जाएंगे, जिससे आपको यह अनुमान लग जाए कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे। और आप बेफिक्र होकर सिर्फ धीरे धीरे पढ़ते जाइए बच्चों, निरंतर पढ़ते जाइए, बस निरंतरता बना लीजिए। जरूरी नहीं है कभी ज्यादा समय दे पाए कभी कम समय दे पाए, पर निरंतरता जो है बच्चों वो होना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम इन मोटिवेशन शब्दों के साथ और चलते हैं, अब बापू के प्रति समझते हैं। यहाँ पर बापू क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं बापू के प्रति। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बोध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव सोनलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। बच्चों आप भी मेरे साथ सुरताल के साथ ऐसे पढ़ते और गाते रहिए, क्योंकि भाव में उतरना बहुत आवश्यक होता है। ये पद जो हमारा है ना बच्चों, ये भाव में उतर की ही चीजें बहुत बारीकी से और काफी समय से हमारे काफी समय तक, अर्थात कम से कम एग्जाम समय तक तो हमारे मस्तिष्क पटल पर बना ही रहेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम इसके अर्थों को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मांसहीन तो सब साफ साफ बता रहा है बच्चों कि मतलब बिना मांस के शरीर, मतलब पतला दुबला कृशकाय शरीर। और रक्तहीन आप जानते हैं कि मतलब जिसके शरीर में रक्त की कमी हो। और अस्थि शेष अर्थात जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही शेष हो। अस्थि शेष अर्थात सिर्फ, ये देखिए बच्चों, अस्थियां ही शेष हो। और फिर तुम अस्थिहीन अर्थात यहाँ पर अस्थिहीन भी कह रहे हैं, मतलब अस्थि नहीं भी है और अस्थि शेष भी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो तरह से, कि एक तो भावार्थ में आपसे पूछ सकते हैं और दूसरा इसमें अलंकार कौन सा है। तो बच्चों देखिए, मांसहीन भी है, रक्तहीन भी है, अस्थि शेष भी है और अस्थिहीन भी है, अर्थात अस्थि है भी और अस्थि नहीं भी है, मांस नहीं भी है और रक्त नहीं भी। तो इसमें क्या होता, विरोधाभास अलंकार होगा बच्चों। देखिए हम आपके लिए लिख भी देते हैं, विरोधाभास। देखिए बच्चों इस पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट हम फिर से प्रयास करते हैं। पहले ये चीजें हेडलाइन कर ले। ये देखिए ये बच्चों, ये जितना है आपका, ये जितना है, ये देखिए। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें विरोधाभास अलंकार है। क्या है, विरोधाभास। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे यही चीज दे देंगे, यही चीज, और आपसे पूछ लेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बस। अब आइए बच्चों, तो इसके हम अर्थ और अर्थों को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अस्थि शेष आपने देख लिया, बुद्ध मतलब प्रबुद्ध, यहाँ देखिए लिखा है, मतलब ज्ञानी, प्रबुद्ध, बुद्धि वाले। और चिर मतलब होता है बच्चों मतलब हमेशा के लिए। चिर पुराण, यहाँ चिर पुराण है ये बच्चों, देखिए ये वाला
तो चिर पुराण का मतलब होता है मतलब परंपरागत संस्कृति के पोषक, मतलब पुराने जो संस्कृति है, पुरानी जो विचारधारा है उसके मतलब पोषक है, मतलब उसको भी लिए हुए हैं, भूले नहीं अपने पुरानी विचारधाराओं को। और चिर नवीन, और जो आने वाली जो नई परंपरा है, नई संस्कृति है, उसके भी प्रतीक हैं। अर्थात उनके अंदर बच्चों ये बता रहे हैं कि दोनों तत्व अर्थात पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति दोनों का समावेश बराबर उनमें बना हुआ है। आइए बच्चों थोड़ा नेक्स्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए समासीन देख लीजिए, थोड़ा कठिन शब्दों को देख। पुनः प्रतिष्ठित, इसका मतलब होता है, देखिए थोड़ा हम लिख देते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। यहाँ पर जगह का अभाव है बच्चों, इसलिए प्रतिष्ठित पर ये वाला सा बनेगा प्रतिष्ठित बच्चों। ये देखिए मिट जाता है, थोड़ा जगह का अभाव है बच्चों। तो आइए हम लोग बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में। हो सकता है आपकी किताब में पूरा अर्थ ना दिया हो, इसलिए हम बच्चों बार बार आपको रिमाइंड करते जा रहे हैं कि आप चीजों को अवश्य लिखिए। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिखें, तो आप लेसन का नाम डाल लीजिए, उसके बाद में ये बापू के प्रति यहाँ पर लिख लीजिए, और उसके बाद में जैसे ये आपका थोड़ा सा है तुम मानसीन तुम रक्तहीन, और उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए समासीन, और यहाँ पर सीधा ऐसे डॉट डॉट करते हुए ऐसे समासीन करके लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप अर्थ लिख दीजिए। अब आप जानेंगे, किताब खोलेंगे ऐसे देखेंगे, और किताब नहीं खुला तो बच्चों आप इसको पूरा फिर लिख लीजिए। बाय द वे किसी कारणवश आपके पास किताब नहीं है तो ये चीजें पूरा ऐसे लिख लीजिए, ये चीजें जैसे ये है। उसके बाद में आप ऐसे अर्थ लिख लीजिए। अब जो हम अर्थ बोल रहे हैं आपको जो आवश्यक है, अर्थात आपकी किताब में नहीं है तो आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप इसको समझ लीजिए, और प्लस फिर आप एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो, और फिर उसके बाद बच्चों इस भाव को पढ़ के स्वयं अर्थ निकाल के स्वयं इसको अपने मतलब रिवाइज करते रहिएगा, ताकि एग्जाम में जो बने तो आपके दिमाग से बिल्कुल भी 1% उतरे ना। फटाफट आप एकदम सही सही लिख के जाएं, और ऐसा ही होगा बच्चों, निरंतर जुड़े रहिए। तो देखिए बच्चों अब इसके व्याख्या अर्थात भावार्थ को समझते हैं। इसमें क्या बात है बच्चों कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो लेखक हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में अपनी जो विचारधारा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो बच्चों देखिए कवि इसमें कवि पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी बच्चों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हैं। क्या करते हैं? नमन करते हैं, और कहते हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। देखिए मांसहीन और रक्तहीन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का क्या है बच्चों? अभाव है, कमी है। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। कहते हैं हे अस्थि शेष, मतलब तुम्हारे शरीर में मात्र हड्डियां ही हैं, अस्थि शेष हो, और तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा जो शरीर है हड्डियों से भी रहित है। ये देखिए अस्थिहीन, ऐसे देख के ऐसे मालूम होता है जैसे कि आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं हैं। फिर कहते हैं आगे कि तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान, देखिए बच्चों यहाँ बुद्ध अर्थात आत्मा हो, केवल शुद्ध पवित्रता, और बुद्ध मतलब ज्ञान, अभी हमने आपको बताया। तो कह रहे हैं कि तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, कह रहे हैं तुम प्राचीन, ये देखिए पूर्ण इकाई जीवन की तुम, ये देखिए चिर पुराण और चिर नवीन, ये देखिए बच्चों यही कह रहे हैं कि हे प्राचीन चिर पुराण अर्थात पुराने प्राचीन संस्कृतियों के पोषक और नवीन संस्कृतियों के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का क्या है? सार है, या समाचीन है, या विद्यमान है। मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं आदर्शों में पुरानी संस्कृति को भी आपको हम देख सकते हैं आपके आदर्शों में, और जो नई संस्कृति है उसके भी आप प्रतीक हो, अर्थात आप नई विचारधारा को भी महत्व देते हो। दोनों सार आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर दोनों गुण समान रूप से हैं। फिर कहते हैं आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है। ये देखिए तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे आदर्श पुरुष तुम में जीवन की संपूर्णता क्या है? झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता महसूस होती है। असारता अर्थात बच्चों जीवन में असार, बच्चों जैसे असार, सार मतलब सार हो गया, और आ लग गया तो असारहीन हो गया, अर्थात तत्व रहित हो गया। तत्व रहित अर्थात क्या कहते हैं? हे आदर्श पुरुष तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण
संपूर्ण क्या कहते हैं, ये तत्व रहित, संपूर्ण तत्व रहितता को या सारहीनता को समा लेने की क्षमता है। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होता है। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि जो और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित, ये देखिए आधार अमर होगी जिस पर भावी अर्थात भविष्य की संस्कृति समाचीन। तो देखिए बच्चों, समाचीन हमने आपको बताया कि पुनः प्रतिष्ठित होती है, तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार प्रकट होता है, दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे चलते हुए। ऐसा कवि कहते हैं बच्चों। इसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया गया है बच्चों। आज क्या कहते हैं, आज 2 अक्टूबर है बच्चों। देखिए बड़े ही अच्छे मौके पर देखिए आपका चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। कितने शुभ अवसर है, कितना सुंदर मतलब लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि आज हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, और आज देखिए हम महात्मा गांधी के बारे में आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है देख के बच्चों। इसके साथ ही आज महात्मा गांधी को याद करते हुए उनके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हम कम से कम अपने आसपास सफाई अवश्य रखेंगे। आसपास न सही तो कम से कम जहां हम बैठ के पढ़ते हैं, हमारा जो घर है, हमारा जो रूम है, उसको एकदम क्लीन और स्वच्छ और बढ़िया से सारी किताबें सब रख के और मन लगा के पढ़ाई, क्योंकि साफ सफाई जब रहती है बच्चों तो वहां पर मन लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों कितना सुंदर अवसर है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और मुझे विश्वास है आपको भी बड़ी खुशी हो रही होगी इस बात की। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। वैसे बच्चों हमने आपको चर्चा चलाया है कि ये समाप्त होते ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसके जो आंसर होते हैं ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में बना के और आपको अच्छे से उसमें दिखा देंगे, और वो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे पूरा प्रोवाइड करा देंगे। आपको उसको लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसको बस टेलीग्राम पे जाके और बार बार उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, आप टेलीग्राम को लेके आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो आप अपने ये जो भी हमारा क्या कहते हैं ये लक्ष्य हिंदी क्लासेज है, इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है बच्चों, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। और देखिएगा एग्जाम टाइम में आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, हम सीधा आपको क्या कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड करते जाएंगे और आप उसको लिखते मतलब पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में लिखने का समय नहीं रहेगा बच्चों। लेकिन अभी आप लिखना रोकिएगा मत, क्योंकि लिखने से आप खुद के हैंड राइटिंग का होगा एक बात। दूसरी बात, जब आप लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है 2 गुने शक्ति से उसको कैप्चर करता है, और बार बार फिर उस पर रिवीजन करना तो सोने पे सुहागा का काम करेगा बच्चों। तो आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, भावों को समझते हैं बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप देखिए यहाँ पर 1 मिनट हम पहले आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, कह रहे हैं तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नाम युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से, मानवपन ताने बानों से मानवपन। तो आइए बच्चों, इसके अर्थों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा सा निर्मित का अर्थ समझ लेते हैं। निर्मित का अर्थ बनाया हुआ या बना हुआ, और नवयुग आप तो जानते हैं, नवयुग अर्थात आधुनिक जो आज का समय है, और निस्वार्थ बच्चों अर्थात क्या होता है, निस्वार्थ का अर्थ होता है बच्चों निस्वार्थ। क्या? निस्वार्थ। देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा नहीं, आई थिंक 1 मिनट इसको हम छोटा करके लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय भी ज्यादा जाता है बच्चों, एक बात। और दूसरी बात, ये जगह का भी इसमें अभाव है, इसलिए बच्चों
देखिए, तो ये देखिए निस्वार्थ, निस्वार्थ अर्थात निस्वार्थ। और भस्म काम आप जानते हो, कामनाओं को भस्म करने वाला। तन शरीर भी आप जानते हो, ये देखिए तन शरीर। तो इस तरह से बच्चों, और थोड़ा सा कठिन जो शब्द हैं आपके, ये देखिए सत्य अहिंसा भी तो आप जानते ही हैं, ताना बाना भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये देखिए तानो बानो अर्थात कपड़े बुनने के क्रम में जो मतलब लंबाई चौड़ाई या प्रयोग किए जाते हैं उसको। और रज मतलब बच्चों धूल होता है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा वर को भी देख लेते हैं। वर मीन्स बच्चों होता है श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ होता है। अब आइए बच्चों, इसके भावों को हम समझते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपिता को नव के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया है कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने। बड़ा ही सुंदर इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचारधाराओं को प्रकट किया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं पंत जी कि हे बापू, तुम नव युग के आदर्श हो, अर्थात जो नया युग आने वाला है इसके आदर्श हो। लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे और तुम्हें आदर्श बना के तुम्हें मानेंगे, फॉलो करेंगे। अर्थात कहने का मतलब जो तुम्हारे आदर्शों को जानेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, समझेंगे। आगे कहते हैं, जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार नव के निर्माण में तुम्हारे सद आदर्शों का अमूल्य योगदान रहेगा। बच्चों देखिए कितना सुंदर बात कहे हैं। तो मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित होगी तुम्हारे, मतलब जिस प्रकार से शरीर जो अपना है और मांस हो गया, रक्त हो गया, अस्थि हो गया, इससे निर्माण होता है, उसी प्रकार जिनसे नव युग का उसी प्रकार से ये नए युग जो आने वाला इसका भी निर्माण होगा। फिर आगे कहते हैं कि तुम धन्य हो हे राष्ट्रपिता, तुम धन्य हो। आगे कहते हैं, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा, कल्याण का मार्ग दिखाएगा। बच्चों देखिए, त्याग जो निस्वार्थ त्याग आपने किया है, ये विश्व के भोग का वर अर्थात श्रेष्ठ साधन है। फिर कहते हैं कि ये संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्श का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को, बच्चों अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर, अपनी जो इच्छा है उसको भस्म कर, उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेंगे, मानेंगे, फील करेंगे और उसी का अनुकरण करते हुए चलेंगे। आगे फिर कहते हैं कवि कि जिस प्रकार ताने बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुन जाते हैं, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, ताने बाने से मानवपन। तो आगे कहते हैं कवि कि जिस प्रकार ताने और बानों के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए जो सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात मानवता, नई मानवता निर्मित होगी, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ बच्चों आपको चीजें काफी समझ में आ रही होंगी। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करने से ये देखिए, आप देखिए बच्चों, फिर हम लोग भाव में उतरते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, सुख भोग खोजने आते सब। बड़ा ही सुंदर बात है बच्चों कि सुख भोग को खोजने सब आते हैं और तुम क्या आए हो, सत्य को खोजने। तो आइए बच्चों, इसके भी भावार्थों को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी बच्चों कि गांधी जी की जो महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी
अपने भाव की अंजलि अर्थात भावांजलि को अर्पित कर रहे हैं कवि पंत जी। तो आइए बच्चों इसके भावों को हम देखते समझते हैं। इस पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, सुख भोग खोजने आते। सब बड़ा ही सुंदर लाइन है बच्चों। सुख खोजने आते हैं, सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने तो इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। फिर आगे क्या कहते हैं कि मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है, वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, ये जो मानव है ये समान से मिट्टी का, ये देखिए जग मिट्टी के पुतले, जन तुम आत्मा के मन के मनोज। तो ये मानव जो है मिट्टी का पुतला ही है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तुम भी मिट्टी के ही बने थे, हे बापू, परंतु तुम्हारी जो मिट्टी से निर्मित यह शरीर है, ये सत्य आत्मा, इसमें सत्य आत्मा निवास करती थी तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। ये देखिए बच्चों, तुमने मानवता का सरोज, ये देखिए मनोज अर्थ भी कमल होता है, मन के मनोज मतलब मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि आपके मानव की आक्रमणता, आपके मानव की जो आक्रमणता है, आपने यहाँ पर कहिए तुम आत्मा के मन मनोज और जड़ता हिंसा, ये देखिए तुम आत्मा के, तो आपने मानव की आक्रमणता हिंसा, देखिए जड़ता अर्थात मतलब जड़ता अर्थात जड़ बुद्धि और हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। देखिए बच्चों, स्पर्धा में भर और चेतना, अहिंसा, नम्र ओज, तो आपने क्या कहते हैं मानवीय, नम्र अर्थात मानवीय, नरम भाव किसका होता है, जो मानवीय व्यक्ति होते हैं, सद्गुण व्यक्ति होते हैं, तो वही कह रहे हैं कि सद्गुणों को जागृत किया है। फिर आगे क्या कहते हैं बच्चों कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज, तुमने मानवता का सरोज। यहाँ पर कहते हैं बच्चों, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और एवं मानवता रूपी, देखिए पशुता बना दिया, सत्य, अहिंसा, त्याग, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता। यहाँ पर मानवता से बच्चों मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद और हिंसा हो गया आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया, उत्पन्न कमल के समान बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो आपको बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये बच्चों अब हम लोग फिर भाव में उतरते हैं। थोड़ा सा पहले हाईलाइट करें चीजों को, दिमाग में बने अच्छे से। आप देखिए बच्चों, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम पर सूत से की कृतार्थ तुमने विचार, परिणीत उक्ति, अनुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं पंत जी कि पशु बल की कारा से जग को, देखिए बच्चों पशु बल की कारा से, पहले थोड़ा कारा मीन्स क्या होता है, देखिए बच्चों कारा मीन्स होता है बच्चों बंदी गृह, जेल, और विमुक्त माने विमुक्त, मुक्ति यहाँ पर छिपा हुआ, देखिए विमुक्त माने मुक्ति या मोक्ष। और जो विद्वेष है बच्चों, विद्वेष अर्थात द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और दुर्जय, यहाँ पर देखिए दुर्जय जिसे आसानी से जीता ना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। उसके बाद युक्ति, युक्ति बच्चों प्रेम युक्ति, अच्छा अर्थात क्या कहते हैं, प्रेम युक्ति अर्थात उपाय। और श्रम प्रसूति बच्चों परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, यहाँ पर होगा बच्चों श्रम अर्थात श्रम प्रसूति अर्थात जो
परिश्रम के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। और कृतार्थ होता है बच्चों कृत, कृत्य हो गया मैं, कृत कृत हो गया। परिणीत परिवर्तन, परिणीत मतलब परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, परिणीत परिवर्तन। और देखिए विश्व अनुरक्त, विश्व अनुरक्त संसार से प्रेम रखने वाला, संसार के लोगों से प्रेम रखने वाला। और अनासक्त अर्थात आसक्ति रहित होता है। अनासक्त अर्थात आसक्ति रहित, किसी के शक्ति में नहीं आते, आसक्त होते हैं। और उसके बाद सर्वस्व, सर्वस्व तो आप जानते हैं बच्चों, संपूर्ण, सब कुछ त्याग देना। सर्वस्व त्याग लिखा नहीं है, सब कुछ त्याग देना, तो सर्वस्व अर्थात संपूर्ण। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पंत जी बापू को जग का उद्धारक के रूप में दर्शाते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो आइए बच्चों व्याख्या को हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं। पंत जी कहते हैं कि राष्ट्रपिता का गुणगान मतलब करते हुए कह रहे हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक अर्थात पशु विचारधारा के शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। फिर आगे कहते हैं, प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं होता है, किया जाता। फिर आगे क्या कहते हैं बच्चों कि तुमने, बापू को कहते हैं कि तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त ना किया, मतलब शब्दों से ही नहीं अभिव्यक्त किया, उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। और तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने की अधिक महत्वपूर्णता को मानते थे। मतलब वो कहते थे कि कथनी, मतलब इन्होंने कहा है महात्मा गांधी ने कि हमारे कथनी और करने में अंतर होता है, नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हम कह रहे हैं उसको करके दिखाएं। तो बच्चों कह रहे हैं कि तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने के अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। फिर कहते हैं बच्चों, ये देखिए, विश्वानुरक्ति की आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। उनका क्या कहते हैं बच्चों, उनको जग उद्धारक समझते हैं इसमें पंत जी। आइए देखते हैं बच्चों, बस ये देखिए 3 पंक्ति बची है, आपको दिखा रहे हैं कि आप मतलब धैर्यहीन ना हो, अधैर्य मतलब अधीर ना हो, धैर्य को बनाए रखें और कंसंट्रेशन से सुने बच्चों। चलिए ये देखिए, पहले हाईलाइट करें और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी समाप्त हो। तो देखिए बच्चों, उड़ के चरखे में कांत सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खदर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल परवाद, हर लिया यंत्र कौशल परवाद। तो आइए बच्चों, अब हम इसके पहले, सबसे पहले थोड़ा बहुत अर्थों को देख लेते हैं। आप जानते हैं, ये देखिए उर है आपका, उर है विषय जनित हो गया, ये देखिए विषय जनित हो गया। और गगन, गगन तो आप जानते ही हैं, आकाश को कहते हैं। निनाद मतलब देख लीजिए बच्चों, इसको समझ लीजिए, निनाद अर्थात संगीतमय गूंज होता है। और आप तो जानते होंगे कि हृदय होता है, विषय जनित आपका वासना से उत्पन्न होता है। और खद्दर आप जानते ही, खादी को कहते हैं। और इस पर है आह्लाद अर्थात अच्छा और प्रफुल्लता होता है, मतलब अच्छा, इच्छा और प्रफुल्लता, अच्छा नहीं बच्चों सॉरी, इच्छा और प्रफुल्लता होता है। फिर मानवीय मनुष्य की मतलब क्या कहते हैं, मानवीय अर्थात मनुष्य की, मानवीय अर्थात ये जो मानवीय है बच्चों, ये देखिए, तो मानवीय अर्थात मनुष्य की इस प्रकार से परवाद, मतलब ये देखिए बच्चों, परवाद अर्थात चुनौती। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला बताया है पंत जी ने इस पंक्ति के माध्यम से। तो आइए बच्चों, इस पद्यांश में कहते हैं, गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी है, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय के में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है।
तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया है। फिर आगे कहते हैं बच्चों, खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार आह्लाद अर्थात इच्छा, आशा और उल्लास का रंग भर दिया है। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासना जन पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर, ये देखिए बच्चों, प्रवाद मीन्स चुनौती, तो चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने अर्थात कर्म में लगे रहने का संदेश भी दिया। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको हाईलाइट भी करेंगे। ये देखिए, अब आइए बच्चों, इसके भाव में उतरते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, तुमने की नत पद प्रणत शांत। बच्चों, इसके अर्थों को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बंदनी मतलब कैद होता है। बंदनी कौन होगा? बंदनी किसे कहा जाएगा? जो कैद हो। पशु बल आक्रांत मतलब पाशविक शक्ति से पीड़ित। ये देखिए, पाशविक शक्ति से पीड़ित। देखिए बच्चों, बात आप अर्थों को देखते जाइए और अपनी कॉपी में उतारते जाइए। दास्ता परतंत्र मतलब दूसरे के पर, जो दूसरे की मतलब तंत्र हो, परतंत्रता। पहरी मतलब पहरेदार, प्रहरी आप जानते हैं पहरेदार होता है। निर्मम निर्दयी, निर्मम निर्दयी, ये सारी चीजें लगभग आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अब ये देखिए, प्रणत मतलब क्या होता है? नत मतलब तो नीचा होता है, लेकिन प्रणत मतलब क्या होता है? प्रणत तो देखिए बच्चों, प्रणत मतलब विनीत होता है। पद पे मतलब पैरों में विनीत करना, विनय करना, झुकी हुई, इस प्रकार से। तो आइए बच्चों, इसके भाव को हम देख लेते हैं। इसमें भी कवि ने अंग्रेजी के शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले जो अत्याचार हुए हैं बच्चों, वो बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख इस पद्यांश के माध्यम से किया है कवि ने। इसमें कह रहे हैं राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वो बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कभी कि यहाँ तक कि जनता विदेशी, यहाँ की जो जनता है वो विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित है, अर्थात जो विदेशी पाशविक बुद्धि है अर्थात अंग्रेजों द्वारा पीड़ित है। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि इसके बावजूद इसकी देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। ठीक उसी प्रकार है बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया है और इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य रूपी जो यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में ढकने के लिए विवश कर दिया है। फिर आगे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों से के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और बस में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भी झुकना पड़ा था। गांधी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उनकी एक भी नहीं चली, किसकी? अंग्रेजों की। अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश भी स्वतंत्र हो गया। बच्चों आइए अब नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं और आई थिंक ये लास्ट पंक्ति भी है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या चीज कह रहे हैं, वही कारागार की बात ही है यहाँ पर बच्चों। देखिए
कारा थी संस्कृत विगत भीत बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कवि कितना सुंदर समझाए हैं, मतलब क्या नाम है, बापूजी को कितना, मतलब उनके कार्यों को किस तरह से प्रोत्साहित करते हुए जब अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे बच्चों, बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का जो उल्लेख है बच्चों वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं, भावार्थ को थोड़ा सा अर्थ भी देखते चलते हैं बच्चों। कारा मतलब आप जानते हैं, ये अभी बताया हमने कारागार। एक मिनट बच्चों, ये देखिए अभी हमने बताया ये कारागार संस्कृति आप जानते हो, संस्कृति विगत मतलब पिछली बीती हुई, विगत आप जानते हो भावी आने वाला, और विगत बीता हुआ, और भीति मतलब आप जानते हो भित्ति दीवार, और भू मतलब भी आप जानते हो बच्चों, ये देखिए भू धरती, और विभक्त बटी हुई है, भू विभक्त अर्थात धरती बटी हुई है, मूढ़ अर्थात विवेकहीन व्यक्ति, जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति, प्रकृत काम अर्थात प्रकृति का इच्छा अनुसार संचालन करना, फिर मिथ्या झूठा, ये देखिए मिथ्या मतलब झूठा होता है, प्रकृत काम हमने अभी बताया आपको कि प्रकृति का इच्छा अनुसार संचालन करना वही प्रकृत काम हो गया। व्यर्थ अर्थात झूठा अर्थात व्यर्थ, और जड़ बंधन बच्चों सांसारिक बंधन, जो यहाँ पर जड़ बंधन है, देखिए यहाँ पर तो सांसारिक बंधन की बात कर रहे हैं। माँ मतलब मत होता है बच्चों, ये संस्कृत भाषा है। माँ मतलब मत मतलब मना करना, माँ से संस्कृत शब्द है बच्चों ये। और आइए बच्चों ये देख लीजिए, ये भी संस्कृत शब्द है, इसको जानना जरूरी है। नानृतम असत्य अर्थात झूठ, जयति मतलब जीत, आप समझते ही हैं। तो आइए बच्चों अब इसके भावों को समझते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा किए गए, जो महात्मा गांधी द्वारा जो महान कार्य किए गए उसी का यहाँ पर उल्लेख किया है पंत जी ने। तो आइए बच्चों इसके भावों को हम लोग समझते हैं। इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, अर्थात दूसरे के कैद में थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे, अर्थात यहाँ का सामान्य जो जनजीवन ही कैद था। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता, भाषावाद जैसे कई आधारों में बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेकी हो गए, विवेकहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए। फिर कह रहे हैं किंतु लंबे समय से गुलाबी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक अर्थात बंधन मुक्त करने वाले बनकर आप आए हैं। हे बापू, आपने तो जन जन में ये संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है, निरंतर है। असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्यागो और ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम है। ऐसा महात्मा गांधी को पंत जी प्रणाम करते हुए उनकी महत्ता का गुणगान कर रहे हैं। बच्चों तो हमको पूरा विश्वास है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में गीत के साथ मिलेंगे बच्चों, जो आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत है, बड़ा ही सुंदर है ये भी और इम्पोर्टेंट में आता है। तो इसके साथ हम मिलते हैं। और बच्चों ये आपको लग रहा हो कि मैम का ये प्रयास अच्छा चल रहा है, आपको बेनिफिट करे, तो आप बच्चों में, अपने सहपाठियों में, अपने रिलेटिव में जो इस विषय को पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हैं, उनको शेयर अवश्य करें। और अगर कोई कमी हो बच्चों तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कमी को दूर किया जाएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हमारा आकलन तो आप ही सब कर सकते हो ना, हमको कैसे पता चलेगा कि हम बहुत आपके लिए अच्छा कर पा रहे हैं। हम अपने तरफ से तो 100% दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर आप अपनी बात बताएंगे कि हाँ कुछ कमी है या अच्छाई है, तो उस पर भी कमेंट करें, जिससे मैम को हम प्रोत्साहित भी होंगे और दो गुने शक्ति के साथ नेक्स्ट लेक्चर को आपको सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चों।
तो आइए इन वाक्यों के साथ कमेंट करें, और ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल है बच्चों, तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इन वाक्यों के साथ हम अब आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं बच्चों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में महादेवी वर्मा के गीत के साथ।